बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक एग्जांपल देखी थी जिसमें हमने वेरीफाई करवाना था स्टोक्स थ्योरम को। हमारे पास एक ए वेक्टर गिवन था और साथ में हमें अपर हाफ सरफेस की स्फीयर हमारे पास गिवन थी जो कि थी एक्स के प्लस वाई के प्लस जी के इक्वल टू 1। हमने लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर निकाला था जो कि पाई आया था। मैं लेफ़्ट साइड को फिर एक दफ़ा लिख रहा हूँ कि हमारे पास इंटेग्रल सी ए डॉट डी आर इजिकल टू था हमारे पास पाई के इक्वल, जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था। ये हमारे पास लेफ़्ट साइड थी। अब राइट साइड को सॉल्व करते हैं। राइट साइड हमारे पास बेसिकली होती है राइट साइड डेल क्रॉस ए। तो अब डेल क्रॉस ए की तरफ चलते हैं। तो डेल क्रॉस ए हमारे पास क्या होगा, डेल क्रॉस ए इजिकल टू होगा, उसी एग्जाम्पल को, प्रीवियस एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आई जे के हमारे पास पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जी। ए हमारे पास वेक्टर गिवन था जिसके कंपोनेंट आई के साथ थे 2x माइनस वाई जी स्केयर एंड माइनस वाई स्केयर जी। डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं, देखते हैं आंसर हमारे पास क्या आएगा। आई के कंपोनेंट को लिखेंगे, कॉलम छोड़ देंगे, रो छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल ओवर वाई माइनस वाई स्केयर जी माइनस फार्मूले का पार्शियल ओवर जी माइनस वाई जी स्केयर। इसी तरह हमारे पास माइनस फार्मूले का आएगा जे के साथ पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स माइनस वाई जी माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल जी 2x माइनस वाई। इसी तरह हमारे पास प्लस का के आ जाएगा, के कॉलम छोड़ देंगे, रो जिस तरह हम 3/3 का डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं उसी तरह से पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आपके पास आ जाएगा माइनस वाई जी स्केयर और माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई आपके पास आ जाएगा 2x माइनस वाई। अब आप देखें तो इसमें हमारे पास y के लिए आज से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2yz। ये हमारे पास आ जाएगा जी के लिए आज से जी स्केयर, 2 नीचे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2yz माइनस जे का हमारे पास क्या आ जाएगा 0 माइनस 0, के का हमारे पास क्या आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस वाई प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू से कट गई, तो हमारे पास 0 आई, 0 जे और 1 के आ जाएगा। यहाँ पे 1 के इजिकल टू के, तो डेल क्रॉस ए हमारे पास क्या आ गया बच्चों, के इक्वल आ गया। अब हम अपनी राइट साइड को देखते हैं। राइट साइड हमारी क्या थी, स्टोक्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट थी उसमें हमने देखा था कि इसकी राइट साइड हमारे पास बनती है डबल इंटेग्रल एस डेल क्रॉस ए डॉट एन डी एस। हमारे पास डबल इंटेग्रल एस डेल क्रॉस ए की वैल्यू अभी हमने निकाली है, तो हमारे पास आई है के डॉट एन और साथ में हमारे पास है डी एस। अगर आप यूज़ करें तो हमारे पास के डॉट एन या एन डॉट के ये फार्मूला होता है, ये मैं लिख रहा हूँ आपके पास कि एन डॉट के या के डॉट एन हमारे पास डी एस इजिकल टू होता है डी एक्स डी वाई। इसी तरह अगर आपके पास हो एन डॉट आई डी एस तो हमारे पास होता है डी एक्स डी जी। इसी तरह आपके पास हो के डॉट आई डी एस तो हमारे पास होता है डी वाई डी जी। तो ये 3 फार्मूले हमारे पास होते हैं। तो ये हमारे पास के डॉट एन डी एस है, तो के डॉट एन डॉट डी एस को हम लिख सकते हैं डबल इंटेग्रल, फिर एस से हमारे पास जो सरफेस है वो रीजन पे चली जाएगी, तो रीजन हमारे पास क्या आ जाएगा डी एक्स डी वाई। और हमारे पास कोई भी याद रखने, डबल इंटेग्रल फॉर आर डी एक्स डी वाई बेसिकली शो करता है एरिया ऑफ आर, यानी एरिया ऑफ रीजन, जिस रीजन की बात कर रहे हैं आर रीजन हमारे पास, क्योंकि बेसिकली हमारे पास जो डायग्राम शुरू में हमने बनाई थी वो सरफेस थी हमने बनाई। तो अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात करूं तो एरिया ऑफ आर वहाँ पे एक रीजन बनेगी हमारे पास। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर जो आर था, आर इज़ द सर्कल, जो नीचे बन रहा था एक्स वाई के पोर्शन में वो सर्कल बन रहा था। तो आर हमारे पास क्या है, सर्कल, और आपको एरिया ऑफ सर्कल पता है, आर क्योंकि सर्कल को शो कर रहा है वो हमारे पास। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्केयर। तो पाई आर, यहाँ पे आर जो रेडियस है वो 1 होगा, तो इजिकल टू क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ये आर इजिकल टू 1 क्यों होगा हमारे पास, जो हमारे पास पॉइंट्स गिवन थे एक्स के प्लस वाई स्केयर इजिकल टू 1
उसके लिहाज से जो हमारी डायग्राम थी वो बेसिकली जो उसका रीजन है वो सर्कल को शो करता है। तो सर्कल के अंदर जो हमारे पास सर्कल बने उसके पॉइंट अगर मैं डायग्राम से बनाऊं, आपके पास जो ओरिजिनल डायग्राम थी उससे हमारे पास अगर उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मैं बात करूं बच्चों, ये डायग्राम मैं बना रहा हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो ये हमारे पास इस तरह से सर्कल बनेगा। जो बेसिक हमारे पास शुरू में मैंने क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाई थी, उसके बाद ये डायग्राम बनती है। इसमें देखें एक्स आपका 1 है, वाई 0, जी 0, 3 पॉइंट्स आएंगे। यहाँ पे एक्स आपका 0 होता है, वाई -1 होता है, जी 0 होता है। यहाँ पे आपका क्या होता है, एक्स -1 होता है, वाई 0 होता है, जी 0 होता है। यहाँ पे आपका एक्स 0 होता है, वाई 1 होता है, जी 0 होता है। तो इस लिहाज से जो इसका रेडियस आर है वो 1 है। तो ये हमारे पास 1 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 यूज़ किया है, पाई आ जाएगा ये आपके पास। इसके अलावा अगर आप अल्टरनेटिव निकालना चाहें तो इसकी इंटीग्रेशन में आप रीजन को भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी शुरू में डायग्राम थी वहाँ पे एक्स की लिमिट और वाई की लिमिट दी हुई थी, वैसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारी पास ये इक्वेशन 2 आ गई। अगर हम देखें बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास इंटेग्रल फॉर सी कर्व ए डॉट डी आर इज इक्वल टू डबल इंटेग्रल फॉर सरफेस एस डेल क्रॉस ए डॉट एन डी एस इज इक्वल टू आ गया पाई। तो हैंस आपके पास स्टोक्स थ्योरम वेरीफाइड। तो आपके पास जो स्टोक्स थ्योरम है वो वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से हम लेफ़्ट साइड और राइट साइड का आंसर निकालेंगे। अगर दोनों आंसर इक्वल आ जाएंगे तो हमारे पास स्टोक्स थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमारे पास क्या होता है। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बेसिकली हमारे पास होता है क्या है कि इफ स्टेट that if R is the region bounded, R is the region bounded, R is the region bounded by a closed surface। यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, क्लोज सरफेस होगी कोई R रीजन के अंदर जो कि S है, एंड A is a vector point function, A is a वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ये हमारे पास क्या होगा, वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा, और विथ कंटिन्यूस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, विच कंटिन्यूस विथ कंटिन्यूस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो ये कंटिन्यूस होगा फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव के लिहाज से। तो देन हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनेगी, डबल इंटेग्रल फॉर एस सरफेस ए डॉट एन डी एस इज इक्वल टू होगा ट्रिपल इंटेग्रल फॉर आर रीजन डेल डॉट ए डी वी के। और इसमें जो एन है वेयर एन इज द आउटवर्ड डायरेक्शन या आउटवर्ड ड्रा इज द आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल टू एस। तो ये हमारे पास बेसिकली यूनिट नॉर्मल है जो कि किस पे बनता है, एस पे बनता है। एस के लिहाज से एक्स के लॉन्ग ये हमारे पास यूनिट नॉर्मल होगा अगर आउटवर्ड एन हम बात करेंगे डायग्राम के अंदर। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की। तो इसकी एग्जांपल भी इस तरह की होगी कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो उसको वेरीफाई करवाना हो तो ये दो चीज़ें हम फाइंड करेंगे। अगर दोनों इक्वल आ गई तो इसका मतलब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो वेरीफाई करता है, वैलिड है। हमारे पास इसकी एग्जांपल है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की, उसको देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है बच्चों,
वेरीफाइड, इसी टॉपिक की हमारे पास एग्जांपल है, वेरीफाई द डिवर्जेंस थ्योरम, द डिवर्जेंस थ्योरम फॉर ए आपके पास गिवन है वेक्टर 4x zi माइनस वाई स्केयर जी प्लस वाई जी के, वेयर s is the surface, where s is the surface of the cube bounded by, किस तरह से है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, सॉरी z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास बॉन्डेड बाय की गिवन कंडीशंस हैं कि x इज इक्वल टू 0 पे और 1 पे है, y इज इक्वल टू 0 और 1 पे है, z इज इक्वल टू 0 और 1 पे है। तो हमने a वेक्टर के लिहाज से, इस बॉन्डेड क्यूब के लिहाज से हमने इसको वेरीफाई करवाना है डिवर्जेंस थ्योरम को। सॉल्यूशन है इस एग्जांपल का हमारे पास, द गिवन क्यूब इज़ शोन फिगर, अगर हम इसकी फिगर ड्रा करें, हमारे पास ये जो x0 y0 दिए हुए हैं, तो इसमें बेसिकली हमारे पास 3D के अंदर इस तरह से बॉक्स बनेगा। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास इस तरह से बॉक्स आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास इसको इससे मिला देंगे, ये इसके साथ इसके साथ, तो ये हमारे पास बॉक्स बन जाएगा। इसमें ये हमारे पास जो है वो वाई एक्सिस है, ये हमारे पास बेसिकली इसको बढ़ा देंगे तो ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, और इसको बढ़ा देंगे तो ये हमारे पास जी एक्सिस है। बेसिकली 3D के अंदर आपके पास सिलेंडर बनता है या बॉक्स बनता है, तो इसमें जो कंडीशन है x इज इक्वल टू 0 और 1 पे, तो ये हमारा ओरिजिन 0 है, तो ये x इज इक्वल टू 1 है, ये y इज इक्वल टू 1 पे है हमारे पास, ये हमारे पास z इज इक्वल टू 1 पे है। इनको पॉइंट्स को नाम देते हैं क्योंकि इसमें 0 रीजन है, हमारे पास 0 रीजन होगा 0 0 0, क्योंकि x y z है, 3D है, 3D के अंदर बॉक्स बनेगा, तो x की वैल्यू 0 1 पे है, y की वैल्यू 1 पे है, z की वैल्यू 1 पे है। अब इसको नाम लिखना चाहे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, ये हमारे पास c है, ये हमारे पास d और ये हमारे पास e है। कोई भी नाम आप खुद से भी लिख सकते हैं, ये g है, ये f है, तो इसको मैंने नाम दे दिया, और ये ओरिजिन वो आपको पता है। तो ये x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस में आपके पास बॉक्स होगा। तो हमारे पास द गिवन क्यूब इज़ शोन इन फिगर, तो ये क्यूब है हमारे पास, द गिवन क्यूब इज़ शोन इन द डायग्राम या इन द फिगर, ये जो आपके सामने फिगर नज़र आ रही है। अब हम डाइवर्जेंस थ्योरम को लिखते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमारे पास था, डबल इंटेग्रल एस ए डॉट एन ए वेक्टर डी एस, ट्रिपल इंटेग्रल फॉर ए आर डेल डॉट ए डी वी। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड की बात करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। हमारे पास लेफ़्ट साइड किस तरह से सॉल्व होगी, लेफ़्ट साइड हमारे पास है, नाउ लेफ़्ट साइड को देखते हुए हम लिखते हैं, या सबसे पहले हम राइट साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट साइड क्योंकि लेंथी है, राइट साइड शॉर्ट है, तो राइट साइड को हम देखते हैं। तो ये हमारे पास आर डेल डॉट ए डी एस, तो ट्रिपल इंटेग्रल फॉर आर डेल बेसिकली होता है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, आई का कंपोनेंट हमारे पास है 4xz प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, क्योंकि डॉट है तो जे के साथ आ जाएगा, जे हमारे पास है माइनस वाई स्केयर, और पार्शियल ओवर पार्शियल जी, के का कंपोनेंट हमारे पास है वाई जी, और किसके लिए आज से इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे डी वी है, क्योंकि ट्रिपल इंटेग्रल वॉल्यूम को बेसिकली है, ये वॉल्यूम इंटेग्रल है आपके पास। जब भी ट्रिपल इंटीग्रेशन होगी तो वॉल्यूम इंटेग्रल होता है, जब आपके पास डबल हो तो सरफेस इंटेग्रल होता है, ये बात याद रखिए। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं बच्चों, तो हमारे पास रीजन आर, ये एक्स के लिए आज से इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4z, ये वाई के लिए आज से इंटीग्रेट होगा तो हमारे पास आ जाएगा -2y, ये जी के लिए आज से इंटीग्रेट होगा तो हमारे पास आ जाएगा y। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो सिंप्लीफाई फॉर्म में आपके पास -2y प्लस वाई, तो हमारे पास -y आ जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं ट्रिपल इंटीग्रल फॉर r 4z - y dv। अब हम इसकी लिमिट लिखना चाहते हैं, तो ट्रिपल इंटीग्रल में आपको पता है कि एक लिमिट x की होगी, एक y की होगी, एक z की होगी। तो x की लिमिट अगर आपको याद हो, क्वेश्चन के अंदर आपके पास x की लिमिट आपको गिवन है, क्वेश्चन के ऊपर आपको x देख लें, ये 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, तो तीनों की लिमिट हमारी सेम है। तो ये 0 से 1 है, तो हमारे पास ये 0 से 1 x की, 0 से 1 y की, 0 से 1 z की, 4z - y आ जाएगा। और dv बेसिकली आपको पता है कि dv किसके इक्वल होता है, dv इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटीग्रल में हमने पढ़ा है dx dy dz, लेकिन हम इसको उलट लिखते हैं क्योंकि पहले dz की इंटीग्रेशन करते हैं, फिर dy की इंटीग्रेशन होती है, फिर dx की आखिर पे होती है। इसको हमेशा इसी तरतीब के अंदर लिखा जाता है क्योंकि ये z की इंटीग्रल है, तो पहले z के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे। तो z के लिहाज से बच्चे इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4z² माइनस yz, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0, dy dx। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 1, 0 से 1, तो ये 2 2 4, तो z की जगह पे जब 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2, क्योंकि 1² 1 होता है, तो 2 1 2, और z की जगह पे जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -y, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 - y dy dx। अब आप किसके लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे, y के लिहाज से, तो y के लिहाज से इंटीग्रेशन क्या होगी, 2 की 2y, y की y²/2, और इसकी अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है, dx आ जाएगा। जब 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, जब 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो 1/2 आ जाएगा, तो 2 - 1/2 आपके पास क्या होता है, 3/2 होता है, साथ बाहर क्या है, dx है, तो ये आपके पास 3/2 dx आ गया, 0 से 1, 3/2 dx। अब 3/2 की dx के लिए इंटीग्रेशन क्या होगी, 3/2x, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2x। 3/2 को आप बाहर भी लिख सकते हैं, x के लिहाज से 1 की इंटीग्रेशन x होगी, तो 1 है, 0 है, 1 पुट करेंगे तो 1, 0 पुट करेंगे 0, तो ये आपके पास आ गया 3/2। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, 3/2। अब हम देखते हैं कि नाउ लेफ्ट हैंड साइड हमारी किस तरह से है। लेफ्ट हैंड साइड हमारी थी सरफेस एस A.n ds। अब आप अगर चेक करें तो हमारे पास जो सरफेसेस बन रही हैं वो 4 सरफेसेस बन रही हैं। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो डायग्राम है बेसिकली ये 4 डायग्राम को शो कर रही है। अगर मैं इनको मेंशन करूँ आपके सामने तो ये हमारे पास बल्कि 6 बन रही हैं, 6 हमारे पास बन रही हैं। एक हमारे पास अगर पॉइंट लिया जाए D, E, F और G, देखिए मैंने एक को अंडरलाइन कर दिया आपको समझाने के लिए, तो आपको ये नज़र आ रही है, एक आपको इसके अंदर नज़र आ रही है, एक आपको इसके अंदर नज़र आ रही है, एक आपको ये बड़ी वाली टोटल नज़र आ रही है, एक आपको इसके अंदर नज़र आ रही है। यानी मैं बाद में लिखता हूँ टोटल, पहले इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम ओपन करके लिखते हैं, तो हमारे पास बेसिकली 6 सरफेसेस बनेंगी। एक को मैं S1 का नाम दे रहा हूँ, एक हमारे पास क्यूब के अंदर 6 बनती है हमारे पास, एक होगी S1, एक होगी S2 के लिहाज से, एक होगी S3 के लिहाज से। ये कौन कौन सी होगी मैं आगे जाके इन डायग्राम्स के जो ट्राइंगल या स्केयर सॉरी बन रही है, स्केयर जो बन रही है उनके मैं नाम लिखता हूँ, प्लस डबल इंटीग्रल S4 A.n ds प्लस डबल इंटीग्रल S5 A.n ds प्लस डबल इंटीग्रल S6 A.n ds। तो अब इनको सॉल्व करते हैं, इसको इक्वेशन स्मॉल 1 का नाम दे देते हैं। अब इनको अलग अलग सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम फॉर S1 के लिए सॉल्व करते हैं, फॉर S1 के लिए। और S1 के लिए मैंने बताया था आपको, पॉइंट मैं ये ले रहा हूँ DEFG, DEFG S1 के लिए आज से हमारे पास होगा DEFG। तो इसमें जो n है हमारे पास वो क्या होगा, I होगा, और x 1 होगा, क्योंकि इसमें जो मैं पॉइंट ले रहा हूँ, इसमें जो G पॉइंट है वो x एक्सिस की डायरेक्शन में वो 1 आपको नज़र आ रहा है, तो ये मैंने 1 ले लिया x को, और आपके पास जो n है वो I के साथ होगा, यानी n की जो नॉर्मल वेक्टर है वो I के अलोंग हमारे पास होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, डबल इंटीग्रल, नीचे आप लिख सकते हैं DEFG, जो स्केयर आपके पास बन रही है
उसमें ए डॉट एन डी एस हमारे पास इज इक्वल टू होगा डी ई एफ जी ए डॉट एन डी एस का फार्मूला आप पुट कर सकते हैं। डी एस का फार्मूला अगर आपको याद हो, एक्स हमारे पास है, एक्स की वैल्यू अगर 1 है, एन आई के लिए एन भी हो और आई भी हो, एन और आई के लिए हमारे पास होता है डी वाई डी जी एन डॉट आई। अगर आपको याद हो इसका फार्मूला, तो ये आपके पास एन और आई की कंडीशन में क्या आएगा, डी वाई डी जी एन डॉट आई के साथ। तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं, डबल इंटेग्रल। अब आपको पता है कि y और z है, y और z की अगर आप लिमिट देखें तो y की भी 0 से 1 है और z की भी 0 से 1 लिमिट है। ए डॉट एन हमारे पास है i, तो i के लिहाज से जब हम डॉट लेंगे तो आपके पास, ये मैं लिख रहा हूँ, a की वैल्यू आपके पास थी 4zi माइनस वाई स्केयर जी प्लस वाई जी के। इसका डॉट लेना है हमने i के साथ, और साथ में हमारे पास पड़ा हुआ है डी वाई डी जी और एन डॉट आई यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, और 1 की मैग्नीट्यूड क्या होगी, हम आपके पास 1 होगी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आई के साथ डॉट लेंगे तो सिर्फ 4z बचेगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो आपके पास इसको सिंप्लीफाई करके मैं लिखूँगा, इसी को सिंप्लीफाई करके हम लिखेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि डबल इंटेग्रल 0 से 1 जब आई के साथ डॉट लिया जाएगा तो सिर्फ 4z बचेगा, और साथ में डी वाई और डी जी। तो डी वाई और डी जी, सबसे पहले हम डी वाई के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे, फिर डी जी के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे। तो जब वाई के लिहाज से इंटीग्रेट होगा तो 4/z आ जाएगा, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, 4/z, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 डी जी। वाई में जब आप 1 पुट करेंगे तो 4z आंसर आ जाएगा आपके पास। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 4z। तो 0 से 1 4z डी जी, फिर आप 4z की z के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, अपर इंटेग्रल 1 लोअर इंटेग्रल लिमिट 0, तो 2 2 द 4, तो आपके पास 2 1 माइनस 2 0, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। ये हमने निकाला था S1 का। अब हम S2 की बात करें, अगर डायग्राम की बात करें तो हमारे पास S2 के अंदर शेप मैं ले रहा हूँ, फॉर S2 उसके अंदर शेप हम ले रहे हैं ए बी सी ओ। इसकी बात हो रही है कि अगर ए बी सी और ओ, ये वाले पॉइंट, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ए बी सी ओ, इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो कुछ इस तरह से होंगी। जैसे शुरू में हमारे पास n इजिकल टू आई आया था, तो इसमें n इजिकल टू माइनस आई होता है, और जो आपका x है वो क्या होगा, पहले 1 के लिहाज से था, फिर 0 के लिहाज से होगा। ये बच्चों याद रख लें, जब आपके पास n पॉजिटिव के साथ होगा तो 1 आएगा, अगर n नेगेटिव के साथ। अगले केसेस में आप देखेंगे ये हमारे पास बेसिकली इस तरह से केस बनेंगे। मैं सारे केस आपके सामने लिख देता हूँ। S3 के साथ हमारे पास केस किस तरह से होगा, S3 में हमारे पास होगा ए बी ई एफ, यहाँ पे फिर n आपके पास होगा j के इक्वल, और y यहाँ पे होगा 1। इसी तरह S4 के अंदर आपके पास क्या डायग्राम जो स्केयर है वो बनेगी ओ जी डी सी, उसमें n हमारे पास क्या होगा, माइनस j, और y क्या होगा, 0 होगा। S5 के केस में हमारे पास क्या बनेगी, S5 में हमारे पास बनेगी बी सी डी ई, उसमें n इजिकल टू हमारे पास क्या होगा, k होगा, z इजिकल टू क्या होगा, 1 होगा। और S6 के केस में हमारे पास क्या बनेगी, ए एफ जी ओ, इसमें n हमारे पास माइनस k के लिहाज से होगा, और z हमारे पास 0 होगा। और पहला जो S1 का केस हमने सॉल्व किया वो मैं इधर लिख रहा हूँ, S1 के लिहाज से हमने सॉल्व किया था डी ई एफ जी, और इसमें n हमने i लिया था और x हमने 1 लिया था। तो अगर आप नोट करें बच्चों, तो इसमें 6 हमारे पास सर्फेसिस बन रही हैं, n i के साथ, n माइनस i के साथ, n j के साथ, n माइनस j के साथ, n k के साथ, n माइनस k के साथ। फिर आप देखें कि तरतीब के साथ अगर पॉजिटिव है तो 1 है, नेगेटिव है तो 0 है, पॉजिटिव है तो 1 है, y के लिहाज से 0 है, क्योंकि हमें पता है कि जो i की डायरेक्शन है वो x के लिहाज से होती है, j की डायरेक्शन y के लिहाज से होती है, k की डायरेक्शन z के लिहाज से होती है। तो आप नोट कर लें कि x के लिहाज से जब i आ रहा है तो x के पॉइंट आ रहे हैं,
जब जे आ रहा है तो वाई के पॉइंट आ रहे हैं, जब के आ रहा है तो जी के पॉइंट आ रहे हैं। तो इसमें 6 आपके पास सर्फिस थी बेसिकली, तो 6 के आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव केसेस बन रहे हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। अभी तक हमने एक का आंसर निकाला है, वो 2 आया था। अब हम S2 का आंसर निकालते हैं। मैं सिर्फ S2 का निकालूंगा, बाकी S3 S4 S5 S6 आपने खुद निकाल लेने हैं। सिंपल इंटीग्रेशन आपने करनी है। मैं S2 की आपके सामने इंटीग्रेशन करके दिखा रहा हूँ, उसी के अंदर मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा। तो S2 हमारे पास क्या था, ABCO n इजिकल टू -i और x इजिकल टू 0। उसी क्वेश्चन के अंदर आपने उसी जो ऊपर हमने इंटेग्रल फाइंड किया था डबल, उसी के अंदर आप पुट करें तो ABCO A.n ds इजिकल टू क्या होगा 0 से 1, 0 से 1। अब हमें पता है, जारी बात है, n i के साथ जो हमारे पास पीछे केस आया था, तो वही बिल्कुल पीछे वाला केस ही आएगा जो हमने प्रीवियस निकाला था। तो प्रीवियस केस के मुताबिक हमारे पास i के साथ माइनस जब आएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4zi माइनस वाई स्केयर जे प्लस वाई जी के। यहाँ पे डॉट लेना है माइनस आई के साथ, और आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो होगी डी वाई डी जी और डिवाइडेड बाय एन डॉट आई। तो आपके पास जब आई का आई के साथ लेंगे तो ये -4z आ जाएगा आपके पास। ये क्या आ जाएगा आपके पास, -4z। तो अब आप देखिए कि x आपका 0 है, तो ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी, ये इसकी वजह से 0 हो जाएगी। और ये i का j के साथ डॉट 0 होता है, k का d के साथ डॉट 0 होता है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 0 dy dz। और आपको पता है n डॉट आई हमारे पास यहाँ पे 1 लिया हुआ है हमने, तो ये जब 0 है तो 0 की इंटीग्रेशन हम जब भी करेंगे तो हमारे पास इसको सॉल्व भी करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 की वजह से, क्योंकि x यहाँ पे 0 पुट किया है। और याद रख लें इसमें जितने भी केसेस आपके पास आते हैं, जैसे y इजिकल टू 0 है, इसका भी आंसर आपके पास 0 आएगा। इसी तरह z इजिकल टू 0 है, इसका भी आंसर आपके पास 0 आएगा। तो ये निकालने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि इसमें आपको पता है j के साथ जब लेंगे तो y 0 है तो सारा 0 हो जाएगा, k के साथ लेंगे तो z 0 की वजह से सारा 0 टर्म्स हो रही हैं। इसमें सिर्फ आंसर आएगा तो S1 का आएगा, S3 का आएगा, S5 का आएगा। S1 का आंसर हमारे पास 2 आया है, S3 का मैं निकाल रहा हूँ, S5 का आपने खुद ट्राई कर लेना है। S3 का किस तरह से निकालेंगे, फॉर S3 हमारे पास स्केयर है ABEF, n यहाँ पे हमारे पास j है और y इजिकल टू 1 है, तो देन डबल इंटेग्रल ABEF A.n ds इजिकल टू, तो डबल इंटेग्रल में हमारे पास 0 से 1 लिमिट आ जाएगी। अब n और j है, n और j में dx और dz आता है। j के लिहाज से जब आप डॉट लेंगे तो आपके पास आएगा -1, क्योंकि n और j का रिलेशन है, n और j के रिलेशन में आपके पास आता है dx और dz। ये फार्मूले आप देख लेना। अब आप x के लिहाज से इसको इंटीग्रेट करें या z के लिहाज से करें, तो x के लिहाज से करेंगे तो -x आ जाएगी इंटीग्रेशन 1 से 0 इंटीग्रल 0 से 1 dz। तो 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास -1 आ जाएगा, 0 से 1 dz। तो -1 की z के लिहाज से इंटीग्रेशन -z। तो इसी तरह 1 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो -1 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो S3 का आंसर आपके पास क्या आ गया, -1। S5 का आपने खुद निकाल लेना, S4 का निकालने की ज़रूरत नहीं। S5 जो कि हमारे पास थी BC DE n इजिकल टू k और z इजिकल टू 1 के साथ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 1/2। तो अब सब के आंसर जो हमने इक्वेशन 1 नाम दिया था, इक्वेशन 1 अगर आपको याद हो, जो हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था उसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। 1s के अंदर हमारी वैल्यूज पुट करें तो लिखेंगे बाय नंबर स्मॉल 1 बाय स्मॉल 1। तो आपके पास पहले का जो आंसर आया वो क्या आया था, पहले का आंसर आपके पास आया था 2, नेक्स्ट वाले का 0 आया है, नेक्स्ट वाले का -1, फिर 0 आया है। जो आपने खुद सॉल्व करना है उसका आंसर 1/2 है, फिर 0 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 में से 1 गया 1, 1 + 1/2, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3/2। तो ये इक्वेशन 2 का आंसर आ गया। इसमें हमारे पास जो लेफ़्ट साइड थी वो बेसिकली थी डबल इंटेग्रल S सरफेस A.n ds। तो हम देखेंगे बाय नंबर 1 और 2, बाय इक्वेशन 1 और 2, तो
तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हमारे पास देन आ जाएगा कि डबल इंटेग्रल एस ए डॉट एन डी एस इज इक्वल टू डबल इंटेग्रल ट्रिपल इंटेग्रल आर डेल डॉट ए डी वी इज इक्वल टू, दोनों का आंसर हमारे पास क्या आए हैं 3/2। तो हैंस द थ्योरम इज़ वैलिड, हैंस द थ्योरम इज़ वेरीफाइड। तो ये जो थ्योरम है हमारा वो वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से हम कोई भी हमारे पास क्यूब की इक्वेशन गिवन हो तो बेसिकली डिवर्जेंट थ्योरम के अंदर हमारे पास क्योंकि ट्रिपल इंटेग्रल है तो क्यूब की ही हमारे पास इक्वेशन गिवन होंगी जो कि एक्स वाई जी की फॉर्म में होगी। उसको सिमिलरली हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।